अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम 2-3 दिन से नॉवेल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आज थोड़ा सा फ्लेवर चेंज किया गया है। आज एक शॉर्ट स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाएगा जिसका नाम है माय सन द फैनेटिक, जो कि हनीफ कुरैशी ने लिखी है। और इसके ऊपर फ़िल्म भी बनी थी जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो फ़िल्म भी देख सकते हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह है कि इसमें किसी ऐसे बेटे का ज़िक्र है जो कि बड़ा जुनूनी हो गया है, एक्सट्रीमिस्ट हो गया, और उसके बारे में ही स्टोरी सारी उस नैरेटिव के गिर्द ही घूमती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हनीफ कुरैशी जो हैं एक ब्रिटिश प्ले राइट हैं ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट, यानी कि ओरिजिनली उनके बाप दादा जो थे पाकिस्तानी थे, और ही इज़ अ ब्रिटिश ड्रामा राइटर। ठीक है, और ये पब्लिश शॉर्ट स्टोरी की गई है 1994 में, और इट्स अ शॉर्ट स्टोरी और ये फ़िक्शन है और नरेटेड इन द थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन के नैरेटिव में दी गई है, यानी जितनी भी बात की गई है ही शी दे इस सिनेरियो में की गई है। एंड इज़ लिमिटेड टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द मेन कैरेक्टर। इसमें एक मेन कैरेक्टर है परवेज़, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी आपको स्टोरी सुनाई गई है। तो in the third person point of view, author is narrating a story about the characters, referring to them by name और using the third person pronouns like he, she, it। तो ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आपको स्टोरी सुनाई जाती है, और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, और पॉइंट ऑफ व्यू भी परवेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जो नैरेटर है वो अननेम्ड है, लेकिन उसने परवेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू को ही, यानी उसकी सोच को ही सारा का सारा स्टोरी में बयान किया है कि परवेज़ चीज़ों को किस तरह से फ़ील कर रहा है, जो कि एक मेन कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है। अच्छा, द टाइटल कम्स फ्रॉम द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, द फादर ऑफ अ पाकिस्तानी फैमिली हु इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड किंगडम टू फाइंड अ बेटर लाइफ। ये जो स्टोरी है, इसकी जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि एक पाकिस्तानी फैमिली होती है, उनका जो बाप है वो यूनाइटेड किंगडम जाता है बेटर लाइफस्टाइल के लिए, और वहाँ जाके उसको डिस्कवर होता है कि उसका तो बेटा एक फनेटिकल जिहादिस्ट इस्लामिक मूवमेंट उसने जो है जॉइन कर ली है, यानी वो रेडिकल इस्लाम जिसको हम कहते हैं, या एक्सट्रीमिज़म, उसको वो पसंद करने लग गया है, और उस जमात या उन लोगों उन ग्रुप के साथ वो शामिल हो गया। तो इस सारे नैरेटिव के ऊपर स्टोरी बनाई हुई है। तो कैरेक्टर्स बड़े थोड़े से कैरेक्टर्स हैं, और स्टोरी भी शॉर्ट है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। परवेज़ जो है एक मिडिल एज्ड कैब ड्राइवर है हु इमिग्रेटेड विद हिज फैमिली टू लंदन। ये लंदन जो है मिडिल एज है, जो जहाँ वहाँ पर ये टैक्सी या कैब जिसे हम कहते हैं चलाता है, और ये अपनी फैमिली के साथ लंदन चला गया था। ही वॉज रेज्ड इस्लामिक बट हैज़ अबैंडन ऑल रिलीजन्स, लेकिन अब उसने अपनी वैल्यूज़ को छोड़ दिया है। अली कौन है जी? अली इज़ द सन ऑफ परवेज़ एंड हिज अर्ली 20s। ये एक यंग लड़का है जो कि परवेज़ का बेटा है। हिज बिहेवियर चेंजेस रैपिडली टू बीइंग डिवोट एंड फैनेटिकल। उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, जिसको लेके परवेज़ भी बहुत ज़्यादा परेशान है। बेटीना इज़ अ रेगुलर कस्टमर ऑफ परवेज़ कैब सर्विस। ये अक्सर जो है परवेज़ की सर्विस यूज़ करती है, कैब सर्विस को यूज़ करती है। एंड वर्क्स एज अ प्रोस्टिट्यूट। ये एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन शी इज़ काइंड, लिसन टू परवेज़ एंड गिव्स हिम एडवाइस। परवेज़ इससे अपनी काफ़ी पर्सनल बातें शेयर करता होता है, और ये काफ़ी काइंड दिखाई हुई है थ्रू आउट दी शॉर्ट स्टोरी। अब नरेटर जो है वो अननेम्ड है, पैसिव वॉइस में स्टोरी सुनाई गई है, लेकिन नरेटर जो स्टोरी सुनाता है वो परवेज़ का व्यू पॉइंट यूज़ करते हुए हमें सारी के स्टोरी को सुनाता है कि परवेज़ चीज़ों को कैसे देख रहा है। ठीक है, परवेज़ जो कि मिडिल एज कैब ड्राइवर है, जो कि लंदन चला गया था एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में। फेलो कैबीज़ क्या हैं? जो फेलो कैबीज़ वो वाले इमिग्रेंट्स ग्रुप्स हैं, वो वाला इमिग्रेंट कैब ड्राइवर्स का ग्रुप है जिनके साथ मिलके परवेज़ काम करता है। जिस तरह वो कैब चलाता है, ये भी वहाँ पर कैब चलाते हैं। ये भी अपने-अपने मुल्कों से इमिग्रेट होकर जो है वो यूके गए हुए हैं। दे वर्क विद परवेज़ एंड स्पेंड टाइम टुगेदर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो इनका काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे के साथ बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में स्टोरी कैसे शुरू होती है? परवेज़ को ये शक हो गया है कि अली के साथ कोई गड़बड़ ज़रूर है। अली के शौक बदल गए हैं। उसके दोस्त और उसके उसके जो दोस्त हैं, उसकी गर्लफ्रेंड है वो गायब है, वो उनसे मिलना छोड़ चुका है, और उसकी जितनी भी कीमती चीज़ें हैं वो भी दिखाई नहीं दे रही। यानी वो डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है ज़िंदगी से, और बड़ा अजीब-सा उसका बिहेवियर हुआ है, जिसकी वजह से परवेज़ बहुत ज़्यादा परेशान है। परवेज़ वांट्स टू कन्फ्रंट हिज सन डेस्परेटली बट ही बिगिन्स टू फ़ियर हिम। वो अपने बेटे का सामना करना चाहता है, उससे पूछना चाहता है कि भई तुम्हें क्या मसला है, लेकिन वो अपने बेटे से डरना शुरू हो गया है, क्योंकि उसके बेटे की ज़ुबान बहुत तेज़ हो गई है, और वो हर बात का गुस्से में ही जवाब देता है। यानी कि वो कहता है कि कोई सीन क्रिएट होगा, परवेज़ इस डर से उससे कुछ पूछ नहीं रहा है। मिसाल के तौर पर
अगर उसका परवेज़ उसको कहता है कि यू डोंट सीम टू प्ले योर गिटार एज़ मच एज़ यू यूज्ड टू, तुम अपना गिटार अब उतना नहीं बजाते जितना तुम पहले बजाते थे। तो वो उसको जवाब में क्या कहता है, देयर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, और भी बहुत से ज़रूरी काम होते हैं, अली सेज़। यानी वो किसी बात का इज़्ज़त से तमीज़ से जवाब नहीं दे रहा, तो इस वजह से बाप भी उससे हिचकिचा रहा है। अच्छा, एपिसोड 2 में कंसर्न फादर है। फादर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, तो वो अपने बेटे को डिनर्स के दौरान जब घर पे होता है तो उसको बड़ा घूर के देखता है, उसको ऑब्ज़र्व करता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। उसको हाथ लगाता है, देखता है कि इसको कोई बुखार वगैरह तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। फिर उसको खाना खाते देखता है कि ये खाना ठीक खा रहा है, इसको इसकी भूख तो कम नहीं हो गई। फिर वो उसके बिल्कुल जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो उसके कमरे में चला जाता है और ढूँढता है कि इसने कोई नशा वगैरह करना तो नहीं शुरू कर दिया, जो इसके एटीट्यूड में इतना बड़ा तब्दीली, अचानक से इतना बड़ा जो है डिफ़रेंस आ गया है, इसकी क्या वजह? अच्छा, अब वो गिल्टी फ़ील करता है कि उसका बेटा, उसको तो कुछ मिल नहीं रहा, और वो कुछ भी अजीब या गलत अपने बेटे की तरफ से उसको कुछ मिल नहीं रहा, तो उसको थोड़ा गिल्ट भी फ़ील हो रहा है परवेज़ को कि ये मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा, लुकिंग हिम, अच्छा वो उसको नमाज़ पढ़ते हुए कमरे के विंडो से देख लेता है, और वो फिर उसको ये भी ऑब्ज़र्व करता है कि 5 वक़्त का नमाज़ी बन गया है। जैसा कि हमने ये देखा कि परवेज़ था तो मुस्लिम, था तो यहाँ जो है माइग्रेट करके यूके गया था, लेकिन उसने अब अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ को छोड़ दिया हुआ है। वो आपको आगे शॉर्ट स्टोरी में नज़र आएगा कि शराब भी पीता है, कार्ड्स भी खेलता है, जुआ भी खेलता है। तो वो बड़ा हैरान है कि उसके बेटे में ये सब तब्दीलियाँ क्यों आ रही हैं। वो अपने फेलो कैबीज़ से ये डिस्कस करता है, लेकिन वो कोई भी कमेंट पास नहीं करता है, बिकॉज़ वहाँ पर उस सोसाइटी के अंदर किसी के रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर क्रिटिसिज़्म करना अच्छा नहीं समझा जाता, तो वो उसको कोई जवाब नहीं देते, वो चुप कर जाते हैं। अच्छा, ही ऑल्सो डिसाइड्स हिज प्लान ऑफ टेकिंग हिम टू डिनर विद बेटीना। वो बेटीना से कहता है, जो कि उसकी रूटीन की कस्टमर है, तो उसकी उसके साथ एक तरह से फ्रेंडशिप हो गई है, तो वो उसको कहता है कि मैं अब इसको डिनर पे लेके जाऊंगा और उससे ये बातें डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो समझते हैं कि घर पे ये चीज़ें डिस्कस करना बेहतर नहीं है। मैं इसको डिनर पे लेके जाऊंगा और ये सब बातें पूछूंगा कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। एपिसोड 3 कॉन्फ्रंटेशन, जिस चीज़ से हिचकिचा रहा होता है वही चीज़ परवेज़ कर बैठता है, कन्फ्रंट करता है अपने सन को। ठीक हो गया। और अली पहले तो रेज़िस्ट करता है, यानी वो डिनर पे जब जाता है तो जल्दी मचा रहा है या जाने के लिए मान नहीं रहा, लेकिन फिर वो अपने फ़ादर को, उसका फ़ादर जो है ना अल्कोहल ऑर्डर करता है रेस्टोरेंट में, और वो उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता है कि पापा आपको पता है ये हराम है इस्लाम में, आप ये क्यों पी रहे हैं, आप ये एक सिन कर रहे हैं। और उसके बाप को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को जो है ना कहता है कि नहीं, आज मैंने इसको सुनना है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, इसकी प्रॉब्लम समझनी है, तो वो काम डाउन रहता है। लेकिन फिर उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें अली करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लग जाता है अपने बाप को, बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। तो उसको भी गुस्सा आ जाता है परवेज़ को, और वो प्लेट नीचे फेंक देता है और उसको सॉलिड एक्सप्लेनेशन मांगता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहते क्या हो। वो उसको बताता है दैट ही इज़ लिविंग अ विकेड लाइफ बाय ईटिंग पोर्क। अली जो है वो परवेज़ को एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि पापा आप एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, आप सूअर का गोश्त भी खाते हैं, अल्कोहल भी पीते हैं, कार्ड्स भी यानी कि ताश भी खेलते हैं, जुआ भी खेलते हैं, जो कि ठीक चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, परवेज़ को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि वो जो अली होता है यहीं पे पला बड़ा होता है, तो उसको बड़ी हैरानी होती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों इस तरह की बातें कर रहा है। मैं तो इंग्लैंड आया ही फ्रीडम एंजॉय, लिबर्टी एंजॉय करने के लिए था, और मैंने अपनी फैमिली को भी यहीं पर किया है अपने बच्चे को, तो ये आज मुझे ये सब बातें कर रहा है। अच्छा, अली मज़ीद आगे बढ़ता है और इंग्लिश कल्चर को भी तनकीद का निशाना बनाता है, उसको भी क्रिटिसाइज़ करता है, और क्रिश्चियन बिलीफ्स को भी और प्रैक्टिसेस को भी। मज़ीद बात बिगड़ती ही चली जाती है। तो फिर वो वापस घर आ जाते हैं। परवेज़ ना फिसल जाता है, और फिसलता है तो गिर जाता है और उसकी टाँग पर ना चोट लग जाती है। तो अली डज़ नथिंग टू हेल्प। अली अपने बाप से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, इवन दो वो ये भी भूल जाता है कि उसके बाप के क्या राइट्स हैं उस पर, और वो उसकी हेल्प ही नहीं करता। ठीक है? उसको ओवरऑल यही शो करवाता है कि यू आर अ विकेड पर्सन, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी, मुझे कोई कंसर्न नहीं है, तुम्हें चोट लगे कुछ भी हो। अच्छा, थ्रू ऑल द टेरेबल थिंग्स दैट अली सेड। अच्छा, अब जितनी भी बातें परवेज़ को वो कह के आता है ना, उसको इतनी बुरी नहीं लगती जितनी परवेज़ को ये बात बुरी लगती है कि मैंने सारी ज़िंदगी कमाया, वर्किंग आवर्स मैंने इतना ज़्यादा काम किया ताकि ये स्कूल जा सके, ताकि ये पढ़ सके, ताकि इसका कोई करियर बन सके, और आज ये मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा।
देखें यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मज़ीद कर देता हूँ कि वालिदैन जो होते हैं वो औलाद के लिए कितना कुछ करते हैं। अगर उसका बाप शराब पीता है, जुआ खेलता है, वो उसको प्यार से समझा सकता है, वो उससे नाराज़ हो सकता है, लेकिन वालिदैन के जो एहसानात हैं उसे वो भुला नहीं सकता। जो उसका वालिद उसके लिए सैक्रिफाइसेस करता रहा है उसे वो भुला नहीं सकता। लेकिन यही चीज़ जब वो देखता है कि मेरे बेटे को तो मेरी तरफ से किया गया कोई भी सैक्रिफाइस याद नहीं है, तो उसको बड़ा दुख होता है। अब क्लाइमैक्स होने वाला है। परवेज़ को इतना गुस्सा आता है कि वो अली को घर से निकाल देना चाहता है। लेकिन बेटीना जो है ना, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है, वो उसको कहती है कि तुम्हें अपने बेटे को एक चांस और दे देना चाहिए, जवान है, वक्ती तौर पर जोश आ जाता है बच्चों को, वो ठीक हो जाएगा। परवेज़ फिर से कोशिश करता है अली को एक्सप्लेन करने की कि लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, यानी वेस्टर्नाइज्ड आइडियाज़ उसको बताता है कि ऐसा नहीं करना। लेकिन परवेज़ इस उम्मीद में ये सब चीज़ें बताता है कि उसमें कोई बेहतरी आएगी, बट द ऑपोजिट अकर्स। अब अली क्योंकि एक एक्सट्रीमिस्ट बन चुका है, रेडिकल बन चुका है, तो वो मज़ीद अपोजिट ही बिहेव करता है, मज़ीद बहस होना, आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और एक रात को परवेज़ जो है वो ड्राइविंग कर रहा होता है, बेटीना व्हेन दे स्पॉट अली, वो रास्ते में ना, अब परवेज़ और बेटीना चूँकि मैंने आपको बताया कि बेटीना जब भी कहीं आती जाती है तो वो परवेज़ से ही सर्विस लेती है कैब की, तो वो रास्ते में अली को गली में जाते हुए देखते हैं, ठीक है, लंदन की स्ट्रीट पे कहीं पे देखते हैं। और बेटीना कहती है कि गाड़ी रोको, इसको गाड़ी में बिठाओ। अच्छा, अली गाड़ी में बैठ जाता है। अब बेटीना उससे कुछ सवालात करती है कि वो कहाँ था, उसका स्कूल कैसा जा रहा है। तो अली बड़े गुस्से से जवाब देता है, एज यू कैन सी हु शी इज़ बाय हाउ शी इज़ ड्रेस। तो वो उसके कपड़े वगैरह देख के ना फौरी से समझ जाता है कि बेटीना इज़ अ प्रोस्टिट्यूट। तो वो उससे बड़े गुस्से में जवाब देना शुरू कर देता है कि तुम क्या हो और मुझसे क्या सवाल करना शुरू कर दिया, तुम तो एक प्रोस्टिट्यूट हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यानी इस तरह की वो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो चुका है, ठीक है। अगर कोई ऐसा हो भी तो आप उससे डायरेक्टली यूँ बात नहीं करते हो, लेकिन वो एक्सट्रीमिज़म में इस तरह की एट्रीब्यूट्स जो है वो शो कर रहा है। ही बेरेट्स हर फॉर बीइंग अ बैड पर्सन, वो उसको बड़ा बुरा भला कहता है। इन एंगर अब बेटीना को भी गुस्सा आ जाता है, वो दरवाज़ा खोलती है और चलती टैक्सी से जो है ना निकल जाती है बाहर, ठीक है, और भाग जाती है, ठीक है। परवेज़ उसको बुलाता रहता है, बट शी इज़ नोवेयर इनसाइड, वो नज़र नहीं आती, ठीक है। परवेज़ ड्राइव्स अली होम इन साइलेंस। अब परवेज़ को गुस्सा तो बहुत आता है कि इसने मेरी कस्टमर के साथ किस तरह बिहेव किया, और वो मेरी फ्रेंड भी थी, लेकिन इतना गुस्सा होता है कि वो उसको डांटता भी नहीं है। व्हेन दे अराइव होम अली प्रोसीड्स डायरेक्टली टू हिज रूम। जब वो घर आते हैं तो अली फटाफट अपने कमरे में जाने लगता है। लेटर दैट नाइट, ठीक है, आफ्टर मैनी ड्रिंक्स एंड पेसिंग द हॉल, परवेज़ बर्स्ट इनटू अलीज़ रूम। अब उसको गुस्सा बहुत आता है परवेज़ को, वो शराब पीता रहता है, और रात को उसको कहीं पे गुस्सा अली पे इतना आता है कि वो उसके कमरे में घुस जाता है गुस्से की हालत में, अली को नमाज़ पढ़ते देखता है। तो परवेज़ किक्स अली देन ड्रैग्स हिम, उसको किक करता है और उसको शर्ट से घसीटता है, कमरे से बाहर ले आता है, उसको हिट करता है, थप्पड़ मारता है, उसके यहाँ तक के मुंह से खून निकलना अली के शुरू हो जाता है। अली फिर भी नहीं रोता, एक्सट्रीमिस्ट बिहेव करता है, क्रिंगी और रिटेलिएट बिल्कुल, के उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ही जस्ट लुक्स अप एट परवेज एंड सेज, सो हु इज़ द फनेटिक नाउ। तो वो ये कहता है कि अब मुझे बताओ कि बाबा दीवाना कौन है, पागल कौन है। और इसी मोमेंट पे जो है शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है, और बस। तो दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दी इमिग्रेंट्स एंड दी, वही सब चीज़ें हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस है। लेकिन इसमें हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि अली बहुत ज़्यादा श्योर है अपनी वैल्यूज़ को लेके, और परवेज़ उतना ही ज़्यादा अपनी वैल्यूज़ को बुलाई बैठा है। लेकिन जो परवेज़ का एटीट्यूड है और जो अली का एटीट्यूड है, दोनों का ही गलत है, और किस तरह से दोनों ही किसी एक जो है दरमियानी राह पर नहीं आ रहे और एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे। और ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत से इमिग्रेंट्स की है, उनके बच्चों की है, जो भी लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, मुख्तलिफ सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज से, एशिया से जाते हैं, वो अपनी वैल्यूज़ को किस तरह से वहाँ जाकर भुला देते हैं, और उनके बच्चों को आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। और ये बहुत से लोगों की ये रियल लाइफ स्टोरीज़ भी हैं। सो दैट वाज ऑल टुडे इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।